वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। पर्पल हैट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एनएमसीपी दैट इज अ न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है एंड सेम का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये है पेपर का पैटर्न है। जैसे कि आपको पता है कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे और उस 8 क्वेश्चन में आपको 3-3 सब क्वेश्चन रहेंगे, राइट। तो रिसेंटली बहुत से ऐसे स्टूडेंट बता रहे थे कि एक क्वेश्चन नंबर 1 में या फिर 2 ही बिट आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ चेंजेस सुनने को नहीं मिल रहा है, फिर भी हम ये पैटर्न कंसिडर करते हैं। तो ये पैटर्न मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा। तो लेट्स कंसिडर ये क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यूनिट 3 पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये है यूनिट नंबर 4 के ऊपर डिपेंड है। बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होगा, और वो जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो यूनिट नंबर 5 पर डिपेंड है। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है तो ये है यूनिट नंबर 6 है, यहाँ पे 6 है, राइट। तो ये 6 के ऊपर डिपेंड होगा, राइट। तो अभी फिर से 1 बाय 1 हम कंसंट्रेशन करेंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो ये न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन होगा इसमें नहीं होगा, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल मेथड के बारे में ही यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, तो आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ए बी सी ये 3 बिट हो गए, और ये 3 बिट में से कोई क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थ्योरी एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, बाद में 2 न्यूमेरिकल होंगे, राइट। तो अब तक का तो यही पैटर्न था। अब मुझे नहीं लगता ये पैटर्न फिर से कोई चेंज होगा या फिर कुछ उसमें बदलाव आएंगे। तो यहाँ पे ये थ्योरी क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, बाद में 2 न्यूमेरिकल हो गए। तो एक क्वेश्चन में ऐसा भी है ये तीनों की तीनों न्यूमेरिकल्स है, राइट। लेकिन ऐसा कभी नहीं आया है कि जैसे कि थ्योरी क्वेश्चन तीनों के तीनों थ्योरी क्वेश्चन है और यहाँ पे तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स है, ऐसा तो अभी तक नहीं आया है। तो आप ये कंसिडर करेंगे आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा, आप जो इनसेम एंड सेम आप क्वेश्चन पेपर दोगे तो यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे कि एक थ्योरी और न्यूमेरिकल होगा, और उसका जो और क्वेश्चन होगा फॉर एग्जांपल ये थ्योरी और न्यूमेरिकल, तो ये आप कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे के तीनों क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स है, राइट। तो आपको ये इंटरपोलेशन जो यूनिट है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बाद में इसके बाद में हम देखेंगे कि इंटरपोलेशन में कौन से टॉपिक मेन टॉपिक हो गए और कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बाद में ये यूनिट नंबर 4 जो है वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद आपको पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको पहले नोट डाउन करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 और ये 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इन 2 क्वेश्चन में से मुझे कौन से क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्क करता हूं तो क्वेश्चन नंबर ए जो है, क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो अगर थ्योरी क्वेश्चन है, राइट, और ये न्यूमेरिकल्स है, तो थ्योरी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मुझे अटेम्प्ट नहीं करने आता है तो मैं ये क्वेश्चन अगर मैं छोड़ देता हूं, तो बाद में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कंसिडर करता हूं, तो अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूं तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है और वो सारे न्यूमेरिकल्स मुझे आते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के ये 6 मार्क मिल गए और ये
6 मार्क मिल गए। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कंसिडर करता हूं ये 12 मार्क आपको मिल गए। फिर बाद में अगर आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 3, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये क्वेश्चन में मेरे जो आंसर्स है वो करेक्ट है या नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, इसलिए आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये थ्योरी का कुछ तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं और उसमें आप ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये इसमें 3 मार्क मिल गए आपको, राइट। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर बी और सी में आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 6 के 6 मार्क्स मिल गए यहाँ पे, राइट। तो आपको कितने मिलेंगे इसमें, सिर्फ 9 मार्क्स मिलेंगे टोटल, राइट। तो अगर एग्जामिनर सिलेक्ट करेगा तो कौन सा टोटल यहाँ पे 9 मार्क्स है और फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 मार्क्स है, तो यहाँ पे ये 9 मार्क्स आपके कंसिडर नहीं होंगे, राइट। तो आप अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसका तो टाइम आपका वेस्ट हो गया, राइट। और ये जो 9 मार्क आपने गेन किए थे वो गेन मार्क्स आपको काउंट नहीं होंगे, मतलब फाइनल जो एडिशन होगा उसमें ये काउंट नहीं होंगे। तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि अगर मुझे क्वेश्चन जो और में से सिलेक्ट करना है तो 3 और 4 सिलेक्ट करना है आपको, तो अच्छी तरह से आपको समझ लेना है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है या फिर 4 सॉल्व करना है, ये अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना है। फिर बाद में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यूनिट नंबर 5 के ऊपर डिपेंड है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ये जो यूनिट है वो बहुत ही सिंपल यूनिट है, राइट। और उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल सा आता है। तो अगर आप ये इस क्वेश्चन पे दैट मींस यूनिट नंबर 5 पे अगर आप फोकस करते हैं तो ये जो यूनिट है आपको मार्क्स बढ़ा देता है, राइट। तो ये आपका ख्याल रखना है। फिर बाद में ये जो यूनिट नंबर 6 है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कुछ मेथड्स है वो आपको पर्टिकुलरली कर लेने हैं, या फिर भी आप देख सकते हैं कि थ्योरी और न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आप अगर देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर ये 70 और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में अगर देखते हैं तो थ्योरी आपको मिलेगी, थ्योरी है मिलती है आपको 20% में, और ये जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं 80%, राइट। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर आपको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है तो आपको न्यूमेरिकल्स में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने चाहिए। और ये जो अगर थ्योरी आप अटेम्प्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे तो आप उस थ्योरी क्वेश्चन में फोकस करेंगे और अच्छी तरह से वो स्टडी करेंगे, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने आता है, तो वही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर और में से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मैं तो ऐसी सलाह दूंगा कि वो आप और में के और जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट आपको करना ही नहीं है, राइट। तो ये अच्छी तरह से समझ लेना है, ओके। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम टॉपिक्स पे कि एक कौन से टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं या फिर फोकस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि यूनिट नंबर 3 है इंटरपोलेशन, ओके। तो इंटरपोलेशन में थ्योरी क्वेश्चन आप फोकस करेंगे तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ओके। लेकिन इन दोनों में से अगर आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से लिखते आएगा, लेकिन आप अगर अच्छी तरह से ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन करते हैं तो आपको ये न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो डेरिवेशन का है वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं, ओके। तो थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन में चेंज है, बाकी जो स्टेप्स है या फिर जो फाइनल आंसर है ये थोड़ा बहुत चेंज होता है उसके हिसाब से। तो ये चेंजेस आपको सिर्फ नोट डाउन करने हैं और इसके हिसाब से ये जो न्यूटन फॉरवर्ड है और ये जो न्यूटन बैकवर्ड है वो अच्छी तरह से आपको स्टडी करने हैं,
ओके। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे आप फोकस करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, राइट। तो इन दोनों में से कोई तो एक इंटरपोलेशन में न्यूमेरिकल्स 100% आते हैं, 100%। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको पहले ये जो न्यूमेरिकल्स है, अगर आपको उस न्यूमेरिकल्स का स्टेटमेंट्स वहां पे रीड करेंगे, तो रीड करने के बाद आपको समझ लेना चाहिए कि पर्टिकुलरली वो जो मेथड है किस मेथड से वो अप्लाई करना है, कि और वो न्यूमेरिकल है वो किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो ज्यादातर जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो ये इंटरपोलेशन पे ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, राइट। तो ये जो इंटरपोलेशन है वो पर्टिकुलरली आपको न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, राइट। तो अगर ये आप करेंगे तो आपका जो फाइनल स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। बाद में ये न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और ये जो न्यूमेरिकल्स ऑन लैग्रेंज इंटरपोलेशन है वो आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये 6 टॉपिक यहाँ पे लिख दिए है, तो 6 में से आपको 3 टॉपिक अच्छी तरह से करने हैं। अब कौन से करने हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मतलब ये जो आपके क्वेश्चन पेपर में कौन से आते हैं और किस सीक्वेंस में आते हैं ये तो आप ऐसा बता नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 6 टॉपिक अच्छी तरह से करते हैं, राइट, तो ये 6 टॉपिक आप अच्छी तरह से करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें से कम आपको फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिनिमम आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 मार्क्स मिलेंगे मिनिमम। अगर आप अच्छी तरह से ये 6 टॉपिक आप अच्छी तरह से करते हैं तो मिनिमम आपको फॉर एग्जांपल 12 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ऐसा समझ लो कि थ्योरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, फिर एक आध न्यूमेरिकल आपका गलत हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप अच्छी तरह से ये 6 टॉपिक अगर करते हो तो डेफिनेटली आपको 12 मार्क मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट जाएंगे, तो ये है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें आपको क्या करना है कि न्यूटन कोट फॉर्मूला जो है वो अच्छी तरह से आपको स्टडी कर लेना है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो ये थ्योरी ऑन न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से थ्योरी अटेम्प्ट करना है। बाद में बैकअप में आपको क्या करना है कि थ्योरी ऑफ ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला, ये जो थ्योरी है ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बाद में आता है सिंगल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन, राइट। तो सिंगल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन उसमें पूछा नहीं जाता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके जो सॉल्विंग है और कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी होते हैं। अगर या 2 या 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सिंगल इंटीग्रेशन है और डबल इंटीग्रेशन। तो सिंगल इंटीग्रेशन के मुकाबले ये जो डबल इंटीग्रेशन है वो तो बहुत ही इजी है। अगर आप सॉल्यूशन या फिर कुछ तो उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे या फिर देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये सिंगल इंटीग्रेशन के मुकाबले डबल इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है। बाद में बैकअप में आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो भी बहुत ही इजी होते हैं, राइट। तो अगर आपको पासिंग करना है तो ये जो यूनिट नंबर 4 है वो अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। और ये जो उसमें जो 18 मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि इसमें आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, राइट, मिनिमम, राइट। तो ऐसे आपको ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, राइट, तो ऐसे कंसिडर करता हूं कि इसमें आपको 12 मार्क मिल गए, राइट। तो ये है टोटल आपके 24 मार्क्स। तो आपका अगर पासिंग है 28, राइट। अगर आप इनसे में फेल हो गए हैं, ओके, तो इनसे में फेल हो गए तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि आपको इनसेम में 5 मार्क्स मिल गए। तो आपको क्या है कि एंड सेम में आपका पासिंग क्या हो गया है, आउट ऑफ 70 आपको 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे,
राइट। तो 35 मार्क्स लाने के लिए तो डेफिनेटली ये तो आपको करना है, लेकिन उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर अलग 2 क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करना है। तो अटेम्प्ट करने के लिए फिर से मैं देखता हूँ, आपको सजेशन देता हूँ कि क्या करना है आपको, कि यूनिट नंबर 5 जो है वो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इन चारों में से अगर आप कैटेगराइज करोगे तो यूनिट नंबर 4 जो है बहुत ही इजी होता है, उसमें जो कैलकुलेशन होते हैं वो भी बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन नहीं होते हैं। और ये जो यूनिट नंबर 5 जो है वो सेकंड कैटेगरी में आता है, उसमें भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन उसमें जो डायरेक्ट मेथड होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो वो डायरेक्ट मेथड आपको कम फोकस करना है इटरेटिव मेथड के मुकाबले। ओके, तो देखिए ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो सेकंड कैटेगरी में आता है। फिर बाद में जो है वो इंटरपोलेशन है, और फोर्थ कैटेगरी में आता है ये जो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो इजी है। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें जो अगर इंटरपोलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं वो तो बहुत ही इजी है, लेकिन फर्क इतना है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है ये थोड़ा बहुत आपको समझ लेना जरूरी है। ओके, तो ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको थ्योरी ऑफ जैकोबी मेथड आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका जो थ्योरी है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और बैकअप में आपको क्या करना है कि थ्योरी ऑफ गॉस एलिमिनेशन। तो ये जो 2 टॉपिक है वो आप अच्छी तरह से समझ लेना है और आपको पढ़ लेना है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जैकोबी का थ्योरी क्वेश्चन और ये गॉस एलिमिनेशन का थ्योरी क्वेश्चन, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं, राइट, खास करके इस यूनिट में, राइट। तो इस यूनिट में क्या है, डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है, राइट। तो अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि जैकोबी मेथड, राइट, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैकोबी मेथड पूछा है और जैकोबी और जॉर्डन मेथड में उनको फर्क नहीं समझ में नहीं आता है कि जैकोबी क्या है और जॉर्डन मेथड क्या है, राइट। तो आप अगर देखोगे कि जैकोबी और जॉर्डन, राइट, तो जैकोबी और जॉर्डन उसमें कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं और जैकोबी का जॉर्डन से सॉल्व करते हैं और जॉर्डन का जैकोबी में सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ तो बहुत से स्टूडेंट करते हैं। तो आपको ये अवॉइड करना है, राइट। तो जैकोबी मेथड का क्या प्रोसीजर है और जॉर्डन मेथड का क्या प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से समझ में आपको लेना है। तो जैकोबी मेथड जो है वो इटरेटिव मेथड है और जॉर्डन मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो ये थ्योरी क्वेश्चन और ये गॉस एलिमिनेशन का। बाद में न्यूमेरिकल्स किसके आपको अच्छी तरह से फोकस करना है कि इटरेटिव मेथड के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स ऑन जैकोबी मेथड और बैकअप में आपको क्या है कि न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस सीडल मेथड। तो ये जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड जो है वो एक सिमिलर मेथड है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में लेना है। ओके, तो न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस सीडल मेथड और न्यूमेरिकल्स ऑन जैकोबी मेथड वो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बाद में बैकअप में आपको क्या करना है कि गॉस एलिमिनेशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये जॉर्डन मेथड के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, राइट। तो जॉर्डन मेथड में इनवर्स मैट्रिक्स भी पूछा जाता है, या फिर XYZ के अननोन वेरिएबल्स के जो वैल्यूज होते हैं वो भी आपको कैलकुलेट करने होते हैं, राइट। अगर इनवर्स मेथड का जो क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन जो है वो अवॉइड करना है। वो आपको क्वेश्चन बहुत से बच्चे वो क्या करते हैं कि वो अटेम्प्ट करने में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में जॉर्डन मेथड का जो मैट्रिक्स इन्वर्जन होगा तो वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना है या फिर याद रखना है। अभी लास्ट है ये जो यूनिट नंबर 6 है, तो ये यूनिट नंबर 6, तो ये जो यूनिट नंबर 6 है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 2 थ्योरी क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो ये पहला थ्योरी क्वेश्चन है यूलर्स मेथड, ओके। और दूसरा बैकअप में आपको क्या करना है कि टेलर सीरीज मेथड। तो टेलर सीरीज मेथड का जो डेरिवेशन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये जो टेलर सीरीज है
वो उसका जो थ्योरी है आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बाद में ये थ्योरी ऑफ यूलर्स मेथड, बाद में जो न्यूमेरिकल्स है, देखिए न्यूमेरिकल्स ऑन यूलर्स मेथड एंड न्यूमेरिकल्स ऑन आर के मेथड। तो ये जो दो मेथड है बहुत ही इजी आते हैं, लेकिन ये जो यूलर्स मेथड और ये जो आर के मेथड है, बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है और कैलकुलेट क्या करना है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, राइट। तो ये दो मेथड तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके बैकअप में आपको क्या करना है कि टेलर सीरीज का जो न्यूमेरिकल्स है वो भी अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। और अगर ये आपको ऑप्शन में भी रख दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स ऑन मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है वो आपको अच्छी तरह से कर लेना है। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का जो न्यूमेरिकल्स है, तो ये टेलर सीरीज आपने बैकअप में भी रख दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है वो आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अब देखिए आपको इन सेम में कितने मार्क्स है। फॉर एग्जांपल मुझे 5 मार्क्स है, तो एंड सेम में मुझे कितने मार्क्स लाने चाहिए, 35 मार्क्स डेफिनेटली। तो अगर मैं अच्छी तरह से ये फॉर एग्जांपल ये गॉस एलिमिनेशन का जो थ्योरी क्वेश्चन है मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ अच्छी तरह से। तो ये जो 6 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, किस सीक्वेंस में आएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 6 टॉपिक है इस यूनिट में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अगर समझ लो कि गॉस एलिमिनेशन आपने अटेम्प्ट कर दिया, राइट, और ये जो गॉस सीडल मेथड का जो क्वेश्चन है आपने अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल ये जॉर्डन मेथड है, इनवर्स मेथड में इनवर्स में आ गया, आपको सॉल्व करने नहीं आता है, तो डेफिनेटली आपने ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। यहाँ पे भी आप समझ लो कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली आपको जैसे मैंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही अटेम्प्ट करना है आपको। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि आपको यहाँ पे मिल गए 12 मार्क्स। ओके, तो आपके हो गए 36 मार्क्स, तो आप वैसे ही पास हो रहे हैं, राइट। तो अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये यूलर्स मेथड और ये जो आर के मेथड का जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आप इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि यहाँ पे भी आपको भी 12 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन में आपका पासिंग तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि समझ लो कि कुछ तो न्यूमेरिकल आपके गलत हो गए, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हड़बड़ी में आपने कुछ तो गलत कर दिया, आपको समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आ गया, यार पेपर सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आता है मैं तो ये गलत सॉल्व कर दिया, राइट। तो बैकअप में आपको क्या करना है कि ये जो 4th क्वेश्चन है, मतलब 4th क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट करने वाला, तो इसमें भी आप 12 मार्क्स ला सकते हैं, राइट। तो अगर आपने इस 48 मार्क्स का अगर आपने अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लिया तो 48 मार्क्स में से डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट डाउन करने हैं। तो ये अच्छी तरह से आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट डाउन कर लीजिए और इसी क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। ओके, तो अगर आप ये क्वेश्चन फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से वो एंड सेम में जो स्कोर होता है वो आपका अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगा। और जो डर होता है आपके दिल में कि ये जो सब्जेक्ट है ये फेल ना हो जाओ, तो डेफिनेटली आप ये डर आपसे आपके दिल में निकल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। तो थैंक यू एंड गुड बाय।